नमस्कार मित्रों, मैं नेटन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, हम लोग कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम देखेंगे। ये चैप्टर 2 का अपना तीसरा पार्ट है। ठीक है, इसमें जो पहला अपने को देखना है वो है डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम। ठीक है, डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम कहने क्या मतलब है कि डेसिमल से बाकी वाले नंबर सिस्टम में जाएंगे। तो सबसे पहला इसमें जो आएगा, ठीक है, पहला आएगा टू बाइनरी। ठीक है, डेसिमल से हम लोग कहाँ जाएंगे? बाइनरी में जाएंगे। क्या तरीका होगा इसको जाने का? डिवीज़न वाला मेथड, और जो रिमाइंडर है उसको नीचे से ऊपर तक हम लोग लिखते चलेंगे। राइट। तो मान लीजिए अपने पास सवाल है एक 65 बेस 10। ठीक है, इसको आप बताइए हमको बाइनरी में। तो 65 को बताने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 65 को 2 से भाग देंगे। जो इसका जिस बेस में आपको जाना है उस बेस का आपको ये भाग देना है। तो ये भाग देने से क्या होता है, जो रिमाइंडर बचता है ना वो उससे छोटा ही बचता है। मान लीजिए 2 का बेस है, 2 से आपने भाग दिया तो जो रिमाइंडर होगा चाहे तो 0 होगा या 1 होगा, क्योंकि 2 होगा तो वो डिविजिबल हो गया है ना। तो इसीलिए हम कभी भी डेसिमल से किसी में भी जाएंगे नंबर सिस्टम, तो उस नंबर सिस्टम के जिसमें जा रहे होंगे उसका बेस से हम लोग डिवाइड कर देंगे। उससे क्या होगा कि जो रिमाइंडर होंगे वो उस वाले नंबर से कम आएंगे, तो अपना जो सीक्वेंस बनेगा रिमाइंडर्स का वो उस नंबर से कम बनेगा, मतलब उस डिजिट उसका जो रेंज है उसमें बनेगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इसको। 2 से डिवाइड दिया इसको तो 32 दूना 64, यानी कि एक रिमाइंडर बचा। 2 दिया 16 बचा, सॉरी 0 बचा। 2 दिया 8 0, 2 दिया 4 0, 2 दिया 0 2 1 0। ठीक है, तो इसमें क्या आपने देखा कि जो रिमाइंडर्स हैं यहाँ पर, जो ये 0 रिमाइंडर है तो 0 लिखा हुआ है, 1 रिमाइंडर है तो 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? नीचे से ऊपर लेके जाएंगे। ये आपको याद रखना है, क्योंकि डेसिमल वाले पार्ट में, सॉरी नॉट डेसिमल, हम लोग डेसिमल वर्ड यहाँ पर नंबर सिस्टम के लिए यूज़ करेंगे। फ्रैक्शन वर्ड यूज़ करेंगे या फ्रैक्शनल वर्ड यूज़ करेंगे हम लोग, जो डॉट के बाद जो होता है ना राइट साइड पे, उसको जैसे 125.66 है, तो इसको हम लोग डेसिमल नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नंबर सिस्टम से कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर हम लोग उसको फ्रैक्शन बोलेंगे। तो जब फ्रैक्शन वाले पार्ट में हम लोग मूव करेंगे तब हम देखेंगे कि यहाँ पर ये ऊपर से नीचे एरो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? नीचे से जा रहा है। इंटीजर वाले पार्ट के लिए नीचे से ऊपर जा रहा है और फ्रैक्शन वाले पार्ट के लिए ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सीधा लिख लेते हैं इसमें। तो नीचे से ऊपर पहला 1 कितना 0 है? 3 2 5 0 है। 1 2 3 4 5 बेस 2 में आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल क्या दिया हुआ एनसीईआरटी में, दैट इज़ 122 बेस 10। इसको आप बताइए हमको बाइनरी में। तो 122 को बेस 10 है तो सीधा इसको डिवाइड करते हैं। 122, ठीक है, 2 से डिवाइड दिया। 61 2 जा 0, 2 30 1 2 15 0 2 7 1 2 3 6 1 2 1 जा 2 1, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा ना, यहाँ पे 0 आएगा। 15 to 30 कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 261 0 230 1 215 0 2 7, यहाँ 1 आई, 1 ही तो आएगा 1। ये ठीक था ये। ठीक है, अब थोड़ा आपको ये ध्यान रखना है, मैं कहाँ कंफ्यूज हुआ था ये मैं आपको बताता हूँ कि 2 से मैंने इसको डिवाइड किया। ठीक है, कितनी बार डिवाइड किया वो यहाँ पर लिखा, और रिमाइंडर जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं क्या कंफ्यूज हो गया था ना कि ये 30 15 के साथ यहाँ पर 0 होना चाहिए। राइट, तो वो चीज़ नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि वो जो रिमाइंडर होता है वो हम लोग कहाँ लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। चलिए समराइज कर लें इसको। तो सीधा इसका वैल्यू लिखिए आप। 4 1 है, 1 2 3 4 1 है, 0 1 0 है। ठीक है, बेस 2 में आएंगे। तो ये बाइनरी में हम लोग चले गए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ऑक्टा में। ठीक है, दूसरा कौन है अपना? बी है 2 ऑक्टल। बी है 2 ऑक्टल। ऑक्टल, मान लीजिए ऑक्टल में जा रहे हैं तो पहला क्या है वही एग्जांपल ले लेते हैं। 65 बेस 10 है, ऑक्टल में बताइए ये। तो 65 क्या करेंगे हम लोग? उस बेस से डिवाइड कर देंगे जिसमें जाना है। 8 8 जा 64 1। ठीक है, 8 1 जा 1, सॉरी 8 1 जा
8 और ये 0, नीचे से ऊपर यानी 101 आएगा बेस 8। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या था, 122 बेस 10 था, 122 बेस 10 था। इसको आपको लेकर चलिए ऑक्टल में। तो ऑक्टल में क्या आ जाएगा, 122, ठीक है, 8 15 8 जा 120 एंड यहाँ पर 2 बच गया रिमाइंडर, 8 1 जा यहाँ 7 आ गया, तो 172 आ गया, 172। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान करना है कि जैसे ही आपने नंबर ऑफ डिजिट्स घटाए, जैसे ही आपने बेस घटाया तो वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, आपने नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन कम कर दिए, मान लीजिए आपको 9 लिखना है, ठीक है, तो 9 लिखना है, तो ऑक्टल में तो ये नंबर सिस्टम मतलब ये डिजिट एग्जिस्ट नहीं करता है, ये डेसिमल में है, ये मान लीजिए ये डेसिमल में है, ठीक है, ये डेसिमल में है, इसको आपको ऑक्टा में ले जाना है। तो ऑक्टा में ले जाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 8 से डिवाइड देंगे। 9 को 8 से डिवाइड दिया, मान लीजिए 8 1 जा 8 और 1 ये हो जाए, क्या हो गया, 11 हो गया। तो चूंकि इसके पास ऑक्टल के पास 9 वाला डिजिट नहीं था, तो हमने उसको जब कन्वर्ट किया तो जो उसका वैल्यू होगा वो बढ़ के दिखेगा सामने में। अब दिमाग में तो यही चलता है ना, 9 से बड़ा 11 है, 9 से बड़ा 11 दिमाग में चलता है अपने। तो यही आपको समझना है कि जब आपने नंबर ऑफ डिजिट्स कम कर दिए, यानी कि बेस कम कर दिया, तो वैल्यू को बढ़ा के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, वो बढ़ के ही आएगा। ठीक है, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं 65 जो है वो बढ़ के 101 हो गया बेस 8 के टर्म्स में। ठीक है, और 122 जो है वो 172 चला गया, सॉरी बेस 8 होगा, ये बेस 2 नहीं होगा। ठीक है, बेस 8 के टर्म्स में। ठीक, तो आप जैसे रिप्रेजेंटेशन के ये डिजिट्स कम कर दिए तो वैल्यू जो है वो बढ़ के दिखेगा आपको। ठीक है, तो बढ़ के दिखेगा, ये हमारे दिमाग के लिए है। ठीक है, ये कोई बढ़ के दिखा नहीं रहा है, बट जैसे 65 से 101 जो है वो 65 से बड़ा है। ठीक है, तो जो नए बेस में आएगा, ठीक है, तो उस केस में क्या दिखेगा अपने को कि वो वैल्यू थोड़ा बड़ा दिख रहा है पिछले वाले से, पिछले बेस से। नेक्स्ट अपना आ जाता है हेक्सा में जाएंगे। क्या करेंगे हम लोग, हेक्सा में जाएंगे। सी क्या था इसमें, हेक्सा में जाएंगे, 2 हेक्सा। ठीक है, पहला वही एग्जांपल लेते हैं 65 बेस 10। ठीक है, तो 65 को हम लोग क्या करेंगे, 16 से डिवाइड देंगे, क्योंकि जिस बेस में जाना है उस बेस से इसको डिवाइड देंगे। 16 4 जा 64 1। ठीक है, यहाँ क्या आ गया, 41 आ गया, 41 बेस 16। अभी अगेन गौर कीजिए कि जब आप बेस बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ जो ये है आपका अल्फ़ाबेट्स या जो डिजिट्स हैं वो बढ़ा रहे हैं, तो वैल्यू कम होगा। तो जब हम डेसिमल से ऑक्टा में गए थे तो हमने क्या देखा था, वैल्यू इंक्रीज हो रहा था, वैल्यू इंक्रीज हो रहा था। क्यों इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि बेस का जो ये रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है वो नंबर जो है, डिजिट जो है वो कम हो रहे थे। लेकिन जब हम डेसिमल से हेक्सा में जा रहे हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं, वैल्यू जो है वो गिर रहा है। क्यों गिर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यू जो रिप्रेजेंटेशन के लिए है वो बढ़ रहा है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर हम ऑक्टा से डेसिमल जा रहे होते तो वैल्यू जो है वो घट रहा होता। क्यों घट रहा होता, क्योंकि आपने नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन के जो डिजिट्स हैं उनको इंक्रीज कर दिए हैं। ठीक है, 8 9 और 8 और 9 दो ही तो आ जाते हैं, एक्स्ट्रा आ जाते हैं। सेम फॉर हेक्सा, तो जब आप डेसिमल से हेक्सा में जा रहे थे तो वैल्यू गिर के दिख रहा था, लेकिन हेक्सा से जब आप डेसिमल में जाएंगे तो आपको वैल्यू इंक्रीज होते हुए दिखेगा, क्योंकि आप 16 डिजिट था आपके पास यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए, और यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास 10 ही डिजिट हैं। ठीक है, तो वो वैल्यू गिर के आएगा। तो उम्मीद आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कन्वर्जन समझ लीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा आ गया 65 बेस 10 में था, 41 बेस 16 में आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल कौन सा था अपना, 122, वेरी पॉपुलर एग्जांपल। ये किस बेस में था, ये बेस 10 में था, इसको जाना है बेस 16 में। तो 122 16 से डिवाइड देंगे, 16 7 जा यहाँ 10 बचेगा, 16 7 जा 112, 10 बचेगा। तो ये क्या हो गया, ऐसे करके 7। ठीक है, अब ये 10 जो है, एक्चुअली 10 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हेक्सा में, हम लोग ए लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7A आ जाएगा। ठीक है, बेस 16 में आ जाएगा। इसके साथ हमारा डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम खत्म हो गया। ठीक है, अब अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल में चलेंगे हम लोग। ठीक है, डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम सेकंड पार्ट में क्या यहाँ बताया है, अदर नंबर सिस्टम से हम लोग डेसिमल में जाएंगे। ठीक है, अदर नंबर सिस्टम से हम लोग डेसिमल में जाएंगे।
तो पहला इसमें कौन सा आ जाता है, ए आ जाता है, फ्रॉम बाइनरी, फ्रॉम बाइनरी, बाइनरी से हम लोग डेसिमल में जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बाइनरी का कोई नंबर ले लेते हैं। ठीक है, 1101 बेस 2। अब इसको लेके जाना है हमको डेसिमल में। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको क्या करेंगे आप, अलग अलग लिख लेंगे पहले 1101। ठीक है, इसका पोजिशनल वैल्यू, इसमें डेसिमल वाला पार्ट तो है नहीं, तो इसका नंबरिंग जो शुरू करेंगे वो कैसे शुरू करेंगे, 0 1 2 3, ये पोजिशनल वाला है, पोजीशन वाला है। ठीक है, ये पोजिशनल वैल्यू नहीं है, पोजीशन है ये। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर बेस लिखेंगे। बेस क्या है, तो इसमें क्या होगा कि जो बेस में है उस बेस को यहाँ पर लिखना है। डिवाइड उस केस में हम लोग क्या कर रहे थे, सामने वाले बेस से डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, जिस बेस में है उसी बेस में इसको लिखना है, 2 2 2 2। ठीक है, अब हमको ये पता है कि इसका पोजिशनल वैल्यू क्या हो जाएगा, पोजिशनल वैल्यू ये हमने पढ़ा था पहले। आप यहाँ पर देखिए, जो मैंने आपको बोला था कि जब कन्वर्सन देखेंगे तो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। सिंबल प्लस सिंबल को है पोजिशनल वैल्यू, एडिंग प्रोडक्ट्स ऑफ पॉस वैल्यू, पोजिशनल वैल्यू एंड कॉरेस्पॉन्डिंग डिजिट। तो पोजिशनल वैल्यू इसका क्या है, ठीक है, पोजिशनल वैल्यू इसका क्या है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 0 है। तो जब पोजिशनल वैल्यू को हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिजिट से मल्टीप्लाई, ये डिजिट है अपना, ठीक है, ये डिजिट्स है, डिजिट्स पोजीशन बेस ये है और पोजिशनल वैल्यू ये है। तो पोजिशनल वैल्यू को जब हम डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, नंबर इन डेसिमल नंबर सिस्टम मिल जाता है। किसमें मिलता है, नंबर इन डेसिमल नंबर सिस्टम। तो आप ये देखिए, हम क्या करेंगे, पहला पोजीशन 2 की पावर 3 इंटू 1, ठीक है, प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 1। ठीक है, ये इससे क्या मिल जाएगा, नंबर इन डेसिमल नंबर सिस्टम। ये आपको याद रखना है, इस तरह से जब भी हम करके निकालेंगे दैट वी विल गेट नंबर इन डेसिमल नंबर सिस्टम। तो यहाँ 2 की पावर 3 इज 8 प्लस 2 की पावर 2 इज 4 प्लस ये 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो गया, और ये जो है आपका इसका क्या, 2 की पावर 0 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1, 8 से 12, ये क्या आ गया, इक्वल टू 13 आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 13 बेस 10 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बी। बी क्या है, फ्रॉम ऑक्टल, ऑक्टल से, ऑक्टल नंबर सिस्टम से हम डेसिमल में जाना चाह रहे हैं। तो हमारे पास नंबर है, मान लीजिए 257 बेस 8, इसको आप लेके जाइए डेसिमल में। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, 257, हमने क्या किया, डिजिट लिख लिया। क्या लिख लिया, डिजिट लिख लिया। डिजिट के बाद क्या लिखेंगे, पोजीशन लिखेंगे। पोजीशन क्या है, 0 1 2। ठीक है, उसके बाद क्या है, बेस लिखेंगे। बेस क्या है, 8 8 8। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, पोजिशनल वैल्यू लिखेंगे। क्या है, 8 स्क्वायर 8 1 8 की पावर 0। ठीक है, पोजिशनल वैल्यू। अब पोजिशनल वैल्यू और डेसिमल को जब मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिजिट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वैल्यू इन डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग वही करते हैं, 8 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 8 की पावर 1 इंटू 5 प्लस 8 की पावर 0 इंटू 7। ठीक है, ये 0 है ना, 6 नहीं है, 0 है। तो 8 स्क्वायर इज 64, 64 इंटू 2 इज 128 प्लस 8 5 जब 40 है प्लस ये एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो 7 जो है 7 इंटू 1 इज 1, तो ये हो गया आपका 169 हो गया, 169। कुछ गड़बड़ क्या किया, 8 8 64, 64 2 जा 128 प्लस 40, अच्छा ये 7 आएगा ना, 1 थोड़ी आएगा, ये 1 है तो 7 इंटू 1 इज 7, तो 169 नहीं आएगा, 175 आएगा, 175 आएगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया अपना 175 बेस 10। नेक्स्ट देखते हैं, सी है अपना फ्रॉम हेक्सा, हेक्सा नंबर सिस्टम से हम लोग डेसिमल में जाना चाह रहे हैं। तो एग्जांपल के लिए लेंगे 3AF। ठीक है, 3AF लिया, बेस 16 में है और इसको आप लेके जाइए बेस 10 में। हमने लिख लिया 3AF, ये क्या हो गया, डिजिट्स हो गए, डिजिट हो गए, ये डिजिट हो गया। डिजिट के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, पोजीशन। पोजीशन क्या, 0 1 2।
ठीक है, पोजीशन के बाद क्या लिखेंगे, बेस लिखेंगे। बेस क्या है, 16 16 16। ठीक है, पोजीशन वैल्यू क्या है, ठीक है, 16 की पावर 2, 16 की पावर 1, 16 की पावर 0। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 16 1 इंटू ए प्लस 16 की पावर 0 इंटू। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाला है कि मैंने ए को 10 नहीं लिया है। ठीक है, अगर 10 ले लेंगे तो आपको कंफ्यूज हो सकता है कि डिजिट्स जो हैं वो 2 हैं यहाँ पर, लेकिन नहीं, ए उसका रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ए है। वो तो हमको समझने के लिए 10 है, 11 जो है वो बी है कि उसमें 2 डिजिट होते हैं, वो हमारे समझने के लिए। लेकिन हेक्सा नंबर सिस्टम 10 11 को नहीं पहचानता है, वो क्या पहचानता है, ए और बी पहचानता है, इसलिए हमने इसको सिंगल डिजिट काउंट किया है। ठीक है, जब भी ये लेटर्स आ जाए हेक्सा में तो आपको सिंगल डिजिट ही काउंट करने हैं। तो 16 स्क्वायर इज 256, 256 इंटू 256 इंटू 3 668, 16 स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 668 प्लस 16 की पावर 1 is 16 इंटू ए क्या है 10। तो जब हम कैलकुलेशन में जाएंगे तो उसको 10 मानेंगे और 160 लिख देंगे, प्लस 16 पावर 0 इज़ 1 एंड इन एफ क्या है 15 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सीधा सीधी 933 आ जाएगा। ठीक है, 933 बेस 10। ठीक, कोई दिक्कत इसमें, ये हमारा हेक्सा नंबर सिस्टम से डेसिमल में चले गए। तो थोड़ा इसको देख लीजिए, छोटा करके दिखाता हूँ आपको। हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, नंबर सिस्टम पढ़ा, डेसिमल नंबर सिस्टम से अदर नंबर सिस्टम, टू बाइनरी कैसे गए, ऑक्टल कैसे गए, हेक्सा कैसे गए, तीनों को जो जिसमें जा रहे हैं उसके बेस से डिवाइड किया। ठीक है, जब लौटने का समय आया, अदर बेस से डेसिमल में लौटने का समय आया, तो जहाँ से आ रहे हैं उसका बेस लिया। ठीक है, जहाँ से आ रहे हैं उसका बेस लिया। जाने टाइम में जिसमें जा रहे हैं उसका बेस लेंगे डिवाइड करने के लिए, और आने टाइम में, ठीक है, जहाँ से आ रहे हैं उसका बेस लेंगे। मतलब डेसिमल का बेस कहीं भी नहीं लेंगे, कहने का सीधा सीधी मतलब यही है कि जब जा रहे थे तो डेसिमल का बेस से अदर बेस में जा रहे थे तो डेसिमल बेस हमने नहीं लिया, सामने वाले का बेस लिया। और आने टाइम में हमने आने वाले जिस बाइनरी से डेसिमल में गए तो बाइनरी का बेस लिया, तो चित भी उसका, पट भी उसका। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे। इसके साथ इसको हम इस पार्ट को ख़त्म करते हैं और अगले पार्ट में हम लोग अदर नंबर सिस्टम का ये देखेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, टाटा, थैंक यू।